नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप टीवी हिंदी में। और आज हम फिर से एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। चर्चा देश और दुनिया की। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे बीएन दास जी, ऐप टीवी हिंदी के संस्थापक और चेयरपर्सन। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर वेलकम बैक। आज बहुत हंसी का दिन है रजनीश। काय को इतना जो देश विदेश में चल रहा है, चारों तरफ जंग का माहौल है। दिल्ली में आए दिन सांस लेने में हम लोगों को तकलीफें हो रहा है। बहुत एकदम हद के बाहर चला गया है। फिर भी आज एज ए स्पोर्ट्समैन होके आज मेरे को बहुत फखर लग रहा है। 64 इयर्स नाउ। कलकत्ता का ईडन गार्डन में विराट कोहली ने एक इतिहास रच दिया। ये यानी कि उसको देख वो एक आइकॉन होना, एक आइकॉन का रूप से उभर के आ गया। क्योंकि जो भी खिलाड़ी आज का दिन में खेलने के लिए आता है, उसका माता पिता भेजता है कि उसका अंदर में टैलेंट है। वो लोगों को सोचना चाहिए, मेहनत, हर क्षण अपने को फिट रखना। विराट कोहली एक मिसाल है। बिल्कुल सर ये हमारा जो फॉर्मेट है चर्चा जी, इसमें हमने थोड़ी सी तब्दीली की है जी। इसको हमने फॉर्मल ना रह के इनफॉर्मल वे में जस्ट बात करना किसी ओके को, उस तरह से इस पूरे के पूरे वीडियो को हमने डिजाइन किया है। ओके। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी कुछ कहे हैं अब अनफिल्टर्ड। ओके चल। ओके सर। सो रजनीश, मैंने शुरुआत में जो बोला, मैं पहले आऊँगा। मैं रोज हर एवरी मॉर्निंग आई यूजुअली गेट अप एट 5:30। मैं जाता हूँ टहलने के लिए। मेरे को आज बहुत तकलीफ लगा, बहुत। यानी ये चारों तरफ धुआं, 3-4 दिन से धुआं हुआ है, एकदम पूरा स्मोकी। और इतना हवा जो है, एनवायरनमेंट इतना मैंने हेवी है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। फिर मैं वहाँ से जाकर मंदिर गया, मंदिर में माथा टेका, प्रार्थना किया ये किसी भी तरह दिल्ली वासी को कम से कम हम लोगों को थोड़ा रक्षा किया जाए। आपकी उम्र हो गई है 64 साल जी। इस उम्र में भी आप 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं? हाँ, 5:30 बजे निकल जाता हूँ। 5:30 बजे आप काम के लिए निकल जाते हैं? हाँ, 6 मंदिर होके फिर आके सैर सपाटे के। हाँ, तो एक बात कहना बहुत जरूरी है रजनीश, आने वाली काल के लिए। जिस तरह अभी देखो पाकिस्तान का साथ उसका जो परिस्थिति जो तैयार किया तालिबान, लड़ाई में जुट गया है। भयानक लड़ाई चल रहा है। कहाँ पे? इजराइल में, गाजा प्रणाली में। मैं अपना दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा, अमेरिका इस तरह का शतरंज की चाल लगाया है, नहीं तो लेबनान, ईरान सब मिलके इजराइल के ऊपर हमला बोल देता। हाँ, अब तक तो अभी सोच लीजिए कि एक छोटा कंट्री, उसका क्या विल पावर है अपना, यानी कि अपना कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए सदियों से, आज से कितने साल देखो, एडॉल्फ हिटलर ने उन लोगों को खत्म करना चाहा, नहीं कर पाया। मगर आज का दिन में जिस तरह, हाँ एक बात मैं फिर अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ, जिस तरह आक्रमण हो रहा है, हमास ने आक्रमण किया, रेप पार्टी में कौन मरा? असाया इसराइली मरा। आज जितना भी एयर स्ट्राइक हो रहा है, जो ग्राउंड स्ट्राइक हो रहा है, कौन मर रहा है? असाया फिलिस्तीनी वासी मर रहा है। भाई तुम लोगों को मैं बोलता हूँ, आतंकवाद अगर तुम लोगों को इतना भरा, तुम लोग होनहार हो, बादशाह हो, खुदा हो, तो भाई आमने सामने लड़ाई करना। अपना जो कम्युनिटी है, आदमी लोगों को बोलो भाई तुम लोग साइड में रख जा, जो जीता वही सिकंदर। दादा आपको लगता है कि क्या कहते हैं दुनिया में एक ही रूल होना चाहिए? सारा विश्व में मानव सभ्यता, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर इसको ठीक से प्रिजर्व करने का कोशिश किया जाए तो सारा विश्व, द वर्ल्ड शुड बी वन विलेज, एक गांव होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे आचार व्यवहार अलग अलग होगा, धर्म का जो संहिता अलग अलग होगा, मगर होगा ब्रेन, यानी कि मेरा माइक्रोट्यूब्यूल का अंदर जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा अंदर भी है। ये बात अगर जिस दिन आदमी लोग समझ जाएगा, उस दिन खुदा, ईश्वर, गॉड
सब मिल के देखेगा, एक जगह में आ गया, इंसान एक अलग वातावरण का ज़िंदगी जिएगा। दादा आपने एक ऐसे कहा जाए सपना ही है ये वैसे, बट अगर ऐसा हो तो आपने एक ऐसे स्वर्णिम काल का मुझे अभी दर्शन कराया अपनी बातों, अपनी वाणी के थ्रू, अपनी वाणी के द्वारा। मैं इमेजिन करने लग गया था कि अगर सब एक साथ इस तरह से रहें तो कितना कितना अच्छा हो जाएगा सब। देखो रजनीश, परिवार में तुम लोग अगर 2 भाई हो, शादीशुदा हुआ, खटपट लगे रहेगा, ये है प्रकृति। नेचर ऑफ सर्वाइवल क्या होना चाहिए, काम से करना चाहिए। नेचुरल ऑफ सर्वाइवल यानी कि मेरा पास बहुत सारा ताकत है, बहुत सारा पैसा है, मैं कोई तुमको दबोच लूँगा, परिवार की बात बोलता हूँ, तुम्हारा इनकम कम है, तुम अभी देखेगा तुमको थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा। काहे को परिवार में भी तुम्हारा भी अगर शादी होगा, उस बीबी भी थोड़ा एम्ब्रेस सिचुएशन में रहेगा। ये सब आई थिंक ये जो मानसिकता बन रही है अब लोगों में कि आपके पास पैसा कम है परिवार में, तो आपकी इज्जत उतनी, आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं होती है, राइट? अभी आपका कहने का मतलब यही है, राइट? एब्सोल्युटली। बट द पॉइंट इज दादा, अगर हम समय में पीछे जाते हैं तो इस चीज को नहीं देखा जाता था उस तरह। देखो सिविलाइजेशन का जैसा अच्छाई है बुराई भी है। ये जो हम लोग सिविलाइज हुआ, अभी देखो 50 साल का अंदर देखो ना, हाइड्रोजन बोमा, अभी डिफ्यूजन, अभी क्या क्या चीज़ आ गया है। हमारा पूरा जो भौगोलिक जो हमारा एरिया है उसको मैं एक चादर दे के रख सकता हूँ, डोम। क्या हो रहा है, क्या क्या मैंने किस लिए, क्यों लड़ाई का कारण क्या है? सब मिल के अगर हमारा पास अगर ज़्यादा है, पकड़ ले, हम लोगों का इतना अनाज होता है, हम लोग बाहर का देश में देता हूँ, उधर मिडिल ईस्ट में इतना मिट्टी के नीचे में तेल है, वो लोग कच्चा तेल हम लोग को देता, हम लोग रिफाइनिंग कर लेता हूँ। ये एक्सचेंज का विषय में अगर सही है, ठीक तरह से किया जाए तो विश्व को कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। ये थी आज की चर्चा बी अंदाज जी के साथ। आशा करते हैं कि आपको इसमें मज़ा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया समझने को मिला हो, और कुछ नई चर्चाएं हम लोग जल्द ही लेकर आ रहे हैं अलग अलग हस्तियों के साथ, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ। वो अपनी सोच और अपना ज्ञान आप सबके सामने रखेंगे। होप आपको उसमें मज़ा आए और कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया समझने को मिले। आज की सीख जो मैं समझ पाया हूँ वो ये थी कि दुनिया एक गाँव है और हम सब उस गांव में रहने वाले वाशिंदे। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे को परस्पर सहयोग देते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं रजनीश भारद्वाज आप सबसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह आप जुड़े रहेंगे FTV हिंदी के साथ और हम आपके सामने इस तरह की खबरें या चर्चाएं और अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।